पप्पू ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा। पप्पू बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। लड़की बोली, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। एक बार रेल में बैठे दो मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता था और कहता था, गर्मी लग रही है इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता, सर्दी लग रही है इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें लड़ते लड़ते काफी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा, क्यों लड़ते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं। भक्त भगवान से भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ। भगवान, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त, बीवी दे दो बिना अफिया वाली। भगवान, रोड सिंगल बनाऊं या डबल। एक खां साहब को खाने के बाद उंगलियां चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। बाजू वाले साहब ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, जरा इसे भी साफ कर दीजिए। एक आदमी दूसरे से, दोस्त एशियन पेंट्स होते हैं जो दुनिया बदल दे। गर्लफ्रेंड एवरेस्ट मसाला की तरह टेस्ट में बेस्ट होती है। पहला कुछ और बोल पाता उससे पहले ही दूसरे ने कहा, और पत्नी मच्छर की कॉइल की तरह होती है जो कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के मारती है। एक आदमी की दांत में कीड़ा लग गया। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला, 4 दिन तक सुबह शाम दूध बिस्किट लो और 5वें दिन सिर्फ दूध लेना, कीड़ा जरूर निकल जाएगा। उसने 4 दिन तक दूध बिस्किट लिया और 5वें दिन सिर्फ दूध पिया। कीड़ा बाहर निकला और बोला, आज बिस्किट नहीं है क्या? बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह 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 वाह। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, फिर क्या, बीवी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। एक आदमी को मच्छर ने दिन में काटा। आदमी, यार अब दिन में भी काट रहे हो। मच्छर, क्या करो भाई, घर में माँ बाप बीमार हैं, बहन जवान है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। बॉस मोनू से, तुम कहाँ पैदा हुए थे? मोनू, जी यूपी में। बॉस, यूपी में कौन सा हिस्सा? मोनू, कौन सा हिस्सा से क्या मतलब? पूरी बॉडी यूपी में हुई थी। संता, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बनता, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। संता, तो बनता, तो क्या? वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। ओबामा लालू से, लालू तुझे स्विमिंग आती है? लालू, न रे ओबामा, शिट, तेरे से तो कुत्ता अच्छा है जो स्विम कर लेता है। लालू, तुमको आता है स्विमिंग? वा ओबामा, या ऑफ कोर्स आता है। लालू, ससुरा फिर तोहरे और कुत्ता में फर्क तो है बे। लड़की, छी छी, कैसा जमाना आ गया है। वो देखो, एक लड़का दूसरे लड़की को फ्लाइंग किस दे रहा है। लड़का, पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं है, वो लड़का अपने दोस्त से बीड़ी मांग रहा है। माँ बच्चे से,
तू पूरा साल नहीं पता और एग्जाम्स आते ही किताबों में लग जाता है। ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में किश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। माँ इधर आ कुत्ते, तुझे मैं बनाती हूँ टाइटैनिक का ड्राइवर। पापा इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। पप्पू हाँ पापा जल्दी चलो, मैंने उस साले मास्टर का घर भी देख रखा है। पांडे जी की नौकरी के ऑर्डर में लिखा था कि सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर मिलेगा, और पांडे इतने भोले थे कि ज्वाइनिंग के दिन सुबह नमकीन लेकर ऑफिस पहुंच गए। एक बार एक चौधरी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। लड़की कुछ ज्यादा ही काली थी, चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़की का बाप बोला, चौधरी साहब लड़की पसंद कर जाओ, कार दे देंगे दहेज में। चौधरी बोला, भाई तू तो कार दे देगा, अगर ये काला जामुन हमारे घर आ गया तो अगली पीढ़ी में हमें हमारी लड़की ब्याहने के लिए हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। दिल ने कहा कि दोस्तों को मैसेज करूं। मोबाइल उठाया, फिर सोचा रहने दो, दिल तो पागल है। फिर दोबारा सोचा, दिल पागल है तो क्या हुआ, दोस्त कौन से नॉर्मल हैं। एक शराबी छत पे से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। शराबी, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। पंडित जी हवन करते समय 1 चम्मच घी आग में डालते और 1 चम्मच घी अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास बैठे अपने एडमिन साहब चिल्ला कर बोले, घृतम चोरम घृतम चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, पुत्र न कर शोरम न कर शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। यूपी सरकार से लैपटॉप पाकर एक यूपी का लड़का गूगल पर टाइप करता है, How to impress a girl if we can English। गूगल का जवाब, सुधर जाओ, खेती बाड़ी कर लेओ, जे में फायदा है, लड़की पटावे में कच्छू नहीं धरो, जायदाद बिक जाई है जे चक्करों में, और जूता पड़ी है सो अलग। आजकल तो जनता सीबीआई पर भी विश्वास नहीं करती, और एक अपन थे जो आधा पादा किसने पादा से ही गुनहगार को ढूंढ लिया करते थे। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक बीएमडब्ल्यू को जरा सी खरोंच लग गई। बीएमडब्ल्यू में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 हैं और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों सरदारों में जो सबसे बड़ा था वो बोला, सूरजते और अमाजते तुम अंकल की तरफ हो जाओ। बुजुर्ग, पर हम तो 3 हैं और आप दो, तो उनमें से सूरजते बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपट लेंगे। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए। दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। माँ, सोफा लेटने के लिए नहीं बैठने के लिए होता है बेटा। बेटा, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं पहनने के लिए होती है। एक और पढ़ी। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा, आज जल्दी घर कैसे आ गया। लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा। लड़का, मच्छर मैडम की गाल पर बैठा था। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। लड़का, एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूंछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। लड़का, तो मेरी मम्मी की तो मूंछें नहीं है, उसकी आधी बना दे। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था, जबकि दूसरा उदास था। पिता, इतना क्यों हंस रहे हो। बच्चा, इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया।
दादा, बेटा अंदर से मेरे दांत लाना। पोता, पर दादू अभी रोटी नहीं बनी है। दादा, ओए रोटी को मर गोली, यार सामने वाली रामप्यारी को स्माइल देनी है। दिवाली मैसेज की इतनी अति हो गई है कि एक डॉक्टर तो बिना पढ़े जवाब फॉरवर्ड कर रहा था। कल उसके एक मित्र का मैसेज आया, बच्चे को वॉमिटिंग लूज मोशन हो गए हैं, क्या दूं? उसने मैसेज किया, थैंक्स, सेम टू यू और योर फैमिली, एंजॉय दीज मोमेंट्स विद योर फैमिली। पत्नी, लगता है हमारी बेटी की किसी लड़के के साथ सेटिंग हो गई है। पति, वो कैसे? पत्नी, काफी दिनों से रिचार्ज के पैसे नहीं मांग रही है। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई हैं। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला। उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी, खत के अंत में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बहू, जब तुम ये खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। उपदेशक, अगर गधे को शराब और पानी दोनों पीने को दिए जाएं, तो गधा क्या पिएगा? शराबी। जाहिर है पानी पिएगा। उपदेशक, क्यों शराबी? क्योंकि वो गधा है। रानी अपनी सहेली बानी से, क्या तुमने ये नई साड़ी खरीदी है? बानी, हाँ 5,000 रुपए की है। रानी, अरे वाह, ये ज्वेलरी भी नई खरीदी है। बानी, हाँ पूरे 2 लाख रुपए की है। रानी, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? बानी, नहीं, मैंने पति ही बदल लिया। गर्लफ्रेंड ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है? गर्लफ्रेंड, मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? गर्लफ्रेंड, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। पत्नी, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी, मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पति, पागल कुछ भी कर सकता है। एक महिला अपनी सहेली से, मुझे अपने पति पर शक है, वो छिप कर किसी से मिलते हैं। सहेली, तो अब क्या करेगी तू? महिला, कल ही उनके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। एक सरदार रोड पे पॉटी कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो सरदार बोला, भाई सबूत तो उठा लो। पति के घर से बाहर निकलते ही पत्नी बोली, पत्नी, भगवान के हाथ जोड़कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती, मगर तुम। पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। एक बाबा का ज्ञान, जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, लव मैरिज, दूसरा, अरेंज मैरिज और तीसरा, मैरिज। कल शाम को एक आदमी मिला, बोला, भाई साहब सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने उससे 2 समोसे दिला दिए, साला दूर जाकर अपनी मर्सिडीज में बैठकर खाने लगा। एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बहुत सुंदर लड़की आई और लाइन में खड़ी हो गई। लड़की आगे वाले लड़के से, कितनी भीड़ है यार, और मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लड़का, तू कुछ भी बोल ले, लाइन में आगे नहीं जाने दूंगा। आज पत्नियां तिलक लगाकर और आरती उतारकर अपने पतियों को बैंक की ओर रवाना करेगी और कहेंगी, विजयी होकर ही आना।
वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। हाय रे नोटबंदी। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर अगर कोई लड़का फालतू की कॉल या मिस्ड कॉल करता है तो उसका मोबाइल नंबर OLX पर डालकर पोस्ट कर दो। iPhone 5 केवल 5,000 रुपए में। कसम से जितने कॉल आपको उसने किए होंगे उससे ज्यादा उसे आएंगे। सनी लियोनी साड़ी की दुकान पर सुनिए कुछ दिखाए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती हैं, भला आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी लियोनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकिनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे ओ, अंग्रेजी फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन काहे गरमाती है, खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, दुकान पर हम पर हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकिनी खरीदने आती है। सनी लियोनी, सॉरी भैया। हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं। महिला, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से हरी मिर्च देना। महिला, सेठ जी मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से, लाल, सेठ तुम पागल हो क्या, मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ, बहन जी ज्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही देंगे। हरी तो इस नौकर का नाम है। ट्रिंग ट्रिंग, पति, हेलो खाने में क्या है। पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊंगा, तुम खाकर सो जाना। औरतें शादी के बाद गहने पहनती हैं ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा हैं। आदमियों का क्या है, थोबड़े से ही पता चल जाता है। एक छात्र रोज रोज अपने गणित के अध्यापक के घर पर फोन करता है। अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करते हो। छात्र, सुनकर अच्छा लगता है। पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबराकर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो जी। पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई। सहेली, कैसे चल रही है पुलिस वाली लाइफ। लड़की, बड़ी बेकार, सारा दिन यसर करने में और सारी रात बसर करने में ही निकल जाती है। एक ट्रेन में प्रेमी युगल यात्रा कर रहा था। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग न करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, अब दर्द कैसा है। प्रेमिका, दर्द गायब है। थोड़ी देर बाद प्रेमिका बोली, प्लीज तंग न करो, आंखें दर्द हो रही है। प्रेमी ने उसकी आंखों पर किस किया और पूछा, अब दर्द कैसा है। प्रेमिका प्यार से, वह दर्द गायब हो गया। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग उम्मीद से उठा और लड़के को पूछा, बेटा क्या बवासीर का इलाज भी कर लेते हो। पत्नी पति से, जी आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी। पति, नहीं। पत्नी, इसका मतलब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। पति, अरे ऐसी बात नहीं है, जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़ी देखता है कि ट्रेन शताब्दी है या एक्सप्रेस। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति, बोल क्या काम है। पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात मैं पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं भी पहले ही साफ किए देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं।
प्रेमिका प्रेमी से, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। प्रेमी, हाँ। प्रेमिका, अगर मैं मर जाऊं तो तुम रोओगे। प्रेमी, बहुत बहुत। प्रेमिका, जरा रोकर दिखाए ना। प्रेमी, पहले तुम मर कर दिखाओ। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला ये देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। भूखा भिखारी खाना खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा और ढाबे वाले से सवाल किया, भाई पूरी कितने की है? ढाबे वाले ने जवाब दिया, पूरी 2 रुपए की एक है, लेकिन साथ में आलू की सब्जी मुफ्त है। भिखारी ने तपाक से कहा, ठीक है, पूरी रहने दो, सब्जी ही दे दो। मैडम बेटा, ये बताओ कि पाले जी के पैकेट में जो ग्रीन डॉट है उसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट, इसका मतलब है कि पाले जी ऑनलाइन बैठा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेसबुक पर चैट कर रहे थे। गर्लफ्रेंड, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि यह बाबाजी का ठुल्लू क्या है? बॉयफ्रेंड, अच्छा मैं समझाता हूँ, तुमने मुझसे अपने बर्थडे पर एक रिंग मांगी थी। गर्लफ्रेंड, हाँ तो बॉयफ्रेंड, तो तुम्हें क्या मिला था? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड, इसे कहते हैं बाबाजी का ठुल्लू। पप्पू बार बार अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता था। उसने सोचा कि अब उसे कोई ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो वह कभी न भूले। उसने नया पासवर्ड रखा, इनकरेक्ट। अब जब भी वह गलत पासवर्ड डालता है तो कंप्यूटर उसे खुद याद दिला देता है, यो पासवर्ड इज इनकरेक्ट। भिखारी, अम्मा रोटी दे दो। अम्मा, अभी रोटी बनाई नहीं है, बाद में आना। भिखारी, यह मेरा मोबाइल नंबर ले लो और जब बन जाए तो मिस कॉल दे देना। अम्मा, अरे मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मैं फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दूंगी, उसे चेक करके आ जाना।